नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नमस्कार, मैं मुमताज अमल। आप देख रहे हैं आई न्यूज 24/7। हम इस वक्त बाराबंकी के कस्बा बंकी में वार्ड नंबर 9 में हैं। यहाँ के सभासद प्रत्याशी हमारे साथ हैं। आइए उनसे उनका परिचय जानते हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैं वार्ड नंबर 9 का प्रत्याशी हूँ और 2010 से मैं समाज सेवा करता हूँ। 2010 से आप समाज सेवा कर रहे हैं। क्या इससे पहले कुछ इलेक्शन भी आपने लड़ा है सभासदी के लिए? जी जी। किस सन में लड़ा था? 2017 में लड़ा था। क्या रिजल्ट आया था? रनर प्रत्याशी थे हम। रनर प्रत्याशी थे। उसके बाद अभी तक आपने 5 सालों में किस तरह की तैयारी की है? क्या क्या रणनीति आपने बनाई है आपकी जीतने के लिए? आपके जीतने के लिए हमने जनता के बीच में गए, अपनी बात रखी और लोगों से कहा कि हम जो है अगले चुनाव में लड़े थे, आप लोगों ने सहयोग किया था, आप लोगों का आशीर्वाद आया था, दूसरे नंबर पे थे और फिर आप लोग दुआ करिए कि इस बात जो है कामयाबी मिले। लोगों की जो समस्याएं हैं उसी समस्या के लिए मैं आए दिन टॉनरिया कचहरी के जो भी कार्य होते हैं मैं कराता रहता हूँ। आपने इन 5 सालों में कुछ अच्छे काम किए हैं जिससे जनता खुश हो और आपको वोट दे? जी हाँ, मैंने बहुत किस तरह के काम किए होंगे? जैसे किसी की पेंशन बढ़वा देना और माननीय श्री नरेंद्र मोदी की जो योजना चल रही है कॉलोनी की, उसमें भी काफ़ी लोगों का सहयोग किया हमने। कॉलोनी में भी आपके सहयोग से? हाँ, बड़े सहयोग से हुआ। और दूसरी चीज़ राशन कार्ड है, विधवा पेंशन है और छोटे छोटे जो पब्लिक के काम है वो सारे काम कराते रहते हैं लोगों के। कुछ ऐसा किया है कि आपने कहीं पर पानी की टंकी लगवाई हो या बोरिंग करवाई हो? नहीं, अगर जनता का सहयोग रहा तो इंशाल्लाह जरूर लगवाएंगे और अभी तक तो हमने नहीं लगवाई है। जीतने के बाद के लिए आपने क्या रूपरेखा तैयार कर रखी है कि हम जीतने के बाद वो काम करवाएंगे जो अभी तक किसी सभासद ने करवाया हो? जीतने के बाद तो हमने सोचा है कि कई काम ऐसे हैं जो कराने चाहिए। जैसे लड़कियों की शादी होती है तो उसमें काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं ये कराऊंगा वो कराऊंगा, मगर मैंने ये सोचा जो दिली बात है, जो लड़कियों की शादी होती है ग्रुप बना के उनको कराना है, सामूहिक विवाह। हाँ, उसमें हम जो है पूरा हमारा मन है और जनता ने हमारा सहयोग किया तो मैं ये काम 5 साल के अंदर जरूर करूँगा। आपके वार्ड में स्वास्थ्य को लेकर सुविधा कैसी है यहाँ पर? स्वास्थ्य के लिए बहुत सी सुविधाएं यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। जैसे सफाई पे जो है कम होती है, कभी कदार जो है कहो तो गंदगी बहुत रहती है मतलब पीछे वार्ड में और कई काम नहीं होते। गंदगी जो है इसके लिए आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्या होना चाहिए था? हम ये कहना चाहेंगे कि जो गंदगी है उसको आप हटाइए, खत्म करिए। जब हम जीत के जाएंगे तो वो गंदगी जरूर इंशाल्लाह खत्म होगी। देखा ये जाता है कि इलेक्शन से पहले बहुत से वादे करते हैं लोग, प्रत्याशी लोग, कि हमको जिता तो हम ये काम कराएंगे वो काम कराएंगे, और जीतने के बाद कोई वादा पूरा नहीं होता। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनता को मालूम है कि जो बगैर सभासद रहे मैंने जो है काफ़ी लोगों के काम कराए हैं, जो काम उनको चाहिए, जैसे राशन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है और छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं मैं पब्लिक के बीच में खुद रह के कराता हूँ। पब्लिक खुद कह रही कि इस बार मैं आपको जरूर चांस दूंगा। एक पर्सनल सवाल है आपका, जनता जानना चाहती है कि आपकी तालीम कितनी है? मैं हाई स्कूल का हूँ। हाई स्कूल भी काफ़ी होता है कि कम से कम आदमी बात कर सकता है, नहीं, पढ़ाई के लिए तो हमने पहले भी सोचा था, मगर जिस टाइम मैं हाई स्कूल कर रहा था उसी टाइम मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था, तो मैं पेपर तो हमने दिए, पास तो हो गया, ठीक है, बाकी जो है आगे पढ़ाई करने की भी इच्छा नहीं हुई, कुछ घर की समस्याएं थी। मैं घर का जिम्मेदार बड़ा लड़का था, मेरे वालिद भी थे और मेरी वालदा जो है उनका इंतकाल हो गया था 99 में। आपके वार्ड में कोई स्कूल बच्चों का है जिसमें गरीब बच्चों को तालीम दी जाती है? हमारे वार्ड में ऐसा कोई स्कूल नहीं है। क्या लगता है आपको होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना चाहिए। एक आपका क्या प्लान है? प्लान ये है कि हमारे यहाँ जो भी है ज़मीन अमीन अगर होगी, अगर मैं आया तो यहाँ के चेयरमैन जो है उनके माध्यम से एक स्कूल हम कराने चाहिए। हालांकि ये सब चीज़ें स्वास्थ्य की और शिक्षा की चीज़ें सभासद के दायरे में नहीं आती है, लेकिन सभासद अगर चाहे तो चेयरमैन से मिलकर बहुत कुछ काम करवा सकता है। हमारे यहाँ जो है अभी तक पूरे बंकी में एक अस्पताल भी नहीं है जी, कहीं पूरे जो है पूरी बंकी नगर पंचायत में। और यहाँ काफ़ी सब चेयरमैन आए, बहुत से चेयरमैन रहे, मगर कभी किसी ने ख्याल नहीं किया कि किसी ने कहा ज़मीन नहीं है, किसी ने कहा क्या नहीं है, मगर प्रयास किसी ने नहीं किया। वादे सभी लोग करते हैं, जो आता है वो कहता है मैं ये करा दूंगा वो करा दूंगा, पूरे कोई नहीं करता है।
तो आपने कोई खास प्लान बना रखा है कि हम जीतने के बाद वो काम करेंगे जो अभी तक कोई सभासद नहीं करा सका आपके वार्ड में, वो क्या हो सकता है? जीतने के बाद हमने यही सोचा है कि जो शादी वाला है और स्कूल का ये काम पे हम सोचे करेंगे। सफाई वगैरह तो सभी लोग कराते हैं? सभी लोग कराते हैं। बहुत आते हैं कि मैंने सफाई कराई मगर विकास कोई नहीं करता है। आज भी हमारे वार्ड की आप जो है ये देखिए, जो 12 में सभासद रहे उन्होंने सिर्फ सफाई कराई मगर कार्य कोई नहीं कराया। विकास का कोई काम ही नहीं हुआ, ना खड़ंजे लगे ना कुछ लगे। अभी आप आए होंगे हमारे घर से, ये मेन रास्ता है, ये जाके आगे वहाँ रोड पे मिलता है और इसी रोड पे मिलता है जहाँ पे गाड़ी है, उसी रोड पे मिलता है। मगर 2012 से लेके 2022 चल रहा है मगर अभी तक वो रोड बना नहीं। जो इससे पहले पूर्व सभासद थे वो भी नहीं करा पाए, उसके बाद जो हुए वो भी नहीं करा पाए, अभी तक वैसे पड़ा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो काम नहीं हो सका है हम जीतने के बाद उसको हम जरूर करवाएंगे। पूरा प्रयास किया जनता जाएगा। को कैसे विश्वास दिलाएंगे आप? जीतने के बाद मेरा तो पूरा यही कहना है कि मैं जीतूंगा, उसके ठीक 6 महीने के बाद जो काम रुके हुए हैं उसके अंदर कराने का प्रयास करूंगा। जो चेयरमैन होगा उससे भी प्रयास करूंगा। तो ये थे सभासद प्रत्याशी मोहम्मद आसिफ। इनका कहना है कि अगर हमको जनता जिताती है तो हम वो सारे ही काम करवाएंगे जो अभी तक सभासद यहाँ के नहीं करवा सके हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जनता इनको कितना सपोर्ट करती है। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, मैं मुमताज अहमद, उत्तर प्रदेश। तक के बुलेटिन में बस उतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।